अब्दुल्लाह बरकातुहू। मैं हूँ सज्जाद ज़ैदी। हाईटेक टीवी से हम एक प्रोग्राम आगाज़ करे हैं जिसका नाम है आपकी राय। हम इसमें जो है आवाम की राय लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि आने वाले टाइम में जो 4 तारीख के दिन रिजल्ट है उस दिन कौन सी पार्टी का जो है मेहर आने वाला है, या कांग्रेस या TRS या MIM या BJP। तो मैं हूँ सज्जाद ज़ैदी। हाईटेक न्यूज़ से हम पहुँच चुके हैं फिलौगढ़ टोली चौकी पे पब्लिक की राय लेने के लिए कि आपकी हैदराबाद का मेहर कौन बनेगा। पूछते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई आपका नाम? यूसुफ बिन उस्मान। यूसुफ भाई, आपका क्या कहना है, आपकी हैदराबाद का मेहर कौन बनेगा? MIM से बने तो अच्छा है बोल के। MIM पार्टी का। जी हाँ। और आपका आप जो है जिस तरीके से इलेक्शन की जो भागदौड़ चल रही है, पूरे जो है पार्टियां जुस्तजू में लगे हुए कि अपना जो है TRS चारी के उनका मेहर बने और अपने कांग्रेस BJP MIM, तो उस दौरान जो है आपका क्या मानना है कि कौन सी पार्टी का जो है आना चाहिए मेहर आपके हिसाब से, जो है पब्लिक के लिए काम करे? पब्लिक के लिए काम तो TRS कर रही है जी। गुस्सा का उन लोगों का आया तो अच्छा है। भाई का ये कहना है कि जो है MIM या TRS का जो है मेहर आना चाहिए, क्योंकि दो ऐसे पार्टियां हैं जो आवाम के लिए काम करते हैं, आवाम के हक के लिए आगे बढ़ के काम करते हैं। अब पूछते हैं अगला सवाल भाई से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप सबको पता है जैसा कि जो है हाईटेक न्यूज़ के ज़रिए जो है हम ये सब जो है मालूम कर रहे हैं पब्लिक का ओपिनियन क्या है, पब्लिक क्या चाह रही है, कौन सी पार्टी का मेहर बनना चाहिए, या TRS का या MIM का या BJP या कांग्रेस का। देखते हैं आवाम की क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मोहम्मद खुर्शीद आलम। खुर्शीद भाई, आपका क्या मानना है कि कौन सी पार्टी का जो है आपके मेयर बनना चाहिए? मजलिस का मेयर बनेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जी हाँ। क्यों? अच्छे काम करते हैं सर में। जैसा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम बहुत अच्छे काम करते हैं, पब्लिक भाईचारगी का, ये इंडिया बचाने का ये कोशिश करते हैं, सबको लेकर चलना चाहते हैं, इस वजह से मजलिस वाले का ही मेयर बनना चाहिए यहाँ पर। जैसा कि खुर्शीद भाई का ये कहना है कि जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम का जो है मेहर बनना चाहिए, क्योंकि उन जो है एकता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलते हैं। उस तरीके से आप जो है मजलिस का मेहर बनना चाहिए, या उनकी जो एक्टिविटीज़ है, जो काम है, वो काम के लिए आप बोलना चाह रहे हैं? नहीं, जो इंडिया को जो सबको हिंदू मुस्लिम को सबको लेकर जो चलना चाह रहे हैं उनका ही मेयर बनेगा, क्योंकि मजलिस सबको लेकर चलना चाह रहे हैं। तो दलित को, मुसलमानों को, हिंदू को, मुस्लिम को सबको लेकर चलना चाह रहे हैं ये, इस वजह से मजलिस वालों का मेयर बनना चाहिए। तो आप ये इसलिए कह रहे हैं ताकि मजलिस काम भी करती है और भाईचारा भी साथ में रखती है और जो यूनिटी भी लेके चलती है, इस वजह से आप जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है मेयर बनना चाह रहा है, ये आपका जो है मानना है? जी हाँ, ये मजलिस वाले का ही मेयर बनेगा, चूँकि सबको लेकर चलना चाहते हैं और भाईचारगी का भाव बर्ताव कर रहे हैं ये लोग। खुर्शीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ भी लोग मौजूद है टोली चौकी पे मोहम्मद पाशा भाई। मैं उनसे पूछता हूँ कि उनकी अपनी खुद की क्या राय है कि हैदराबाद का मेयर कौन बनना चाहिए। पाशा भाई, आपका क्या कहना है? बोल नहीं सकते साहब, वो जब समझ में आया तो डालेंगे किसको। नहीं, यहाँ वोट डालने का नहीं है। हाँ। आप जिसको चाहे वोट डाल सकते हैं। आपका क्या मानना है कि कौन सी पार्टी का मेयर बनना चाहिए? मजलिस का बनना चाहिए, TRS, BJP, कांग्रेस? आपका अपना खुद का जो है मशवरा क्या है? आप जो है कौन सी पार्टी का जो है बोलना चाहेंगे? आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ज़्यादा काम कर रही है, कौन सी पार्टी आके आप सबके लिए ठहरी है, आपके लिए लड़ रही है, वो हमें आप बोलिए खाली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आपका ये कहना है कि मजलिस का मेयर बनना चाहिए? बोले ना आपको। ये कहना है मजलिस का बनना चाहिए, क्योंकि मजलिस जो है आगे बढ़ के काम करी है, मुसलमान के लिए नहीं, हर मज़हब के लिए जो है बिला मज़हब मतलब आगे बढ़ के मजलिस काम करती है। तो भाई का भी ये कहना है कि मजलिस का मेयर बने। चलिए पूछते हैं, दूसरे लोगों की राय लेते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम भाई, आपसे ये पूछना था कि जिस तरीके से जो है GSMC के जो इलेक्शन चल रहे हैं दौरान में हर पार्टी चाह रही है कि उनका खुद का मेहर आए, तो आपका क्या ये कहना है कि कौन सी पार्टी का मेहर आना चाहिए जो आप सबके लिए काम करे, आवाम के लिए काम करे? जो पार्टी ये सब करती है वही पार्टी आना चाहिए। जैसा आप बोले जो सबके लिए, अब कोई पार्टी का पर्टिकुलर नाम नहीं बोलता हूँ मैं। नहीं, आपका अपना खुद का मानना चाहिए कि आप कौन सी पार्टी को जो है आना चाहिए, जैसा कि जो TRS है, MIM है, आपका अपना खुद का पर्सनल है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका खुद के आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का मेयर बनना चाहिए जो आवाम के लिए आगे बढ़ के काम कर रही है? TRS और MIM। TRS और MIM दोनों में से कोई एक आना चाहिए। बिल्कुल। किस वजह से? क्योंकि दोनों पार्टियां मिलके काम करें, या दोनों पार्टी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, इसलिए? दोनों मिलके काम कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो है हाईटेक टीवी के ज़रिए ये आवाम की राय लेना चाह रहे हैं, आवाम से पूछना चाह रहे हैं, या यंगस्टर्स हो या ओल्ड लोग हो, हर किसी की हम ये राय लेना चाह रहे हैं कि हैदराबाद का मेयर कौन बनता है। अब पूछते हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल हाई।
अब्दुल भाई, आपका क्या मानना है कि आपके हैदराबाद के जो इलेक्शन चल रहे हैं जीएचएमसी के, उसमें हैदराबाद का मेयर कौन सी पार्टी का बनना चाहिए? बड्डी से चार्ज मुस्लिम का ये अगर कोई आदमी ठहर रहा तो अच्छा है, क्योंकि वो पब्लिक की सेवा बहुत अच्छा करते हो लोग। भाई का ये कहना है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जो है बनना चाहिए, क्योंकि मजलिस एक ऐसी पार्टी है जो बिना मजहब और मिल्लत आगे बढ़ के काम करती है। और इससे ज़्यादा क्या है, वही पार्टी अगर आ गई तो अच्छा रहता है, जो पब्लिक की जो है भलाई और अच्छा काम करे पब्लिक के लिए, वो सोचते हैं। आपका ये मानना है? हाँ वैसा। तो भाई का ये कहना है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का जो मेयर बनना चाहिए। पूछते हैं भाई से। पिंचना नहीं दे रहे, हैंडीकैप के नहीं, आप 4 महीने से नहीं दे रहे। नहीं, आपका क्या कहना चाहिए कि जो है जिस तरीके से इलेक्शन चल रहे हैं, कौन सी पार्टी का मेयर बनना चाहिए? नहीं, मेयर नहीं, मजलिस का बनना चाहिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का। असद बाबा क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम बहुत ज्यादा काम करती है, आवाम के लिए आगे बढ़ के ठहरती है। आवाम के लिए राशन पानी दे रहे, सब दे रहे, पिंचना नहीं दे रहे बोल के बोलो उसमें। भाई का ये कहना है कि माशाल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम आगे बढ़ के आवाम के लिए काम करती है। जिस तरीके से जो है राशन किट्स बांटे गए मजलिस की तरफ से, उस तरीके से आवाम को बहुत ज़्यादा मजलिस से सपोर्ट है। तो भाई का भी ये कहना है कि मजलिस का मेयर बने। जो अच्छा काम करेगा वो मेहरना कैसा, वो आने के बाद पहले तो सभी बोलते हैं काम करते बोल के, आने के बाद जो करना है वो करते हो। हर साल से देखे MLA भी हो, काउंसिलर भी हो, पूरे किसको बोल सकते हैं, सरपंच भी हो, मैं अच्छा करता हूँ पूरा करता हूँ बोलते हैं। आते पहले साल थोड़ा करते, उसके बाद में कुछ काम, देखो रोडों की हालत कैसी है, पूरा वैसे ही रहता है, हर जगह वैसे, हर कुछ बोल ही नहीं सकता। 50 साल से ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं बोल सकता। फिर भी आपका क्या कहना है? किसी ना किसी को तो आपको तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो आप ही वोट डालेंगे। आपका वोट आपके राइट से, तो कौन सी पार्टी के हक में देंगे वो आपका अपना खुद का है, वो तो हम आपसे नहीं पूछेंगे। हमारा सिर्फ आपसे ये अपने पूछना है कि आपके जो GHMC के इलेक्शन चल रहे हैं उसमें हैदराबाद का मेयर कौन होगा, या TRS का होगा, या MIM, या BJP, या कांग्रेस? जो मेयर जो है ना, अब हर 5 साल 10 साल को मेयर बदली होना, पार्टी बदली होना अच्छा रहता है, यही मेरा ओपिनियन। तो आपका ये कहना है कि हर 5 साल को मेयर भी चेंज होना चाहिए, पार्टी भी चेंज होना चाहिए, वही पार्टी रहना चाहिए, वही मेयर रहना चाहिए जो आवाम के लिए काम करती है। आवाम के लिए काम नहीं करते, पहले तो 2 साल काम करते, उसके बाद खामोश छोड़ देते, फिर वोटा मांगते, पैसे देते, वोटों को फिर चलते रहता। तो आपका ये मानना है कि वही लोग आना, उनकी पार्टी का मेयर आना चाहिए जो आवाम के लिए काम करे, खुद के लिए नहीं। बस इतना ही है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या मानना है आपके हैदराबाद के जो इलेक्शन चल रहे हैं यहाँ पर GHMC के, कि हैदराबाद का मेयर कौन सी पार्टी का बनना चाहिए? MIM का बनना चाहिए, क्योंकि पिछली बारी में जो क्या नाम उसका TRS के थे, बराबर वो काम नहीं करे, भी अपना MIM का रहे तो कुछ काम होगा ऐसा है। तो आपका ये मानना है कि लास्ट टाइम में जो अपने मेयर डिप्टी मेयर थे उनकी वजह से आपकी जो यहाँ पर काम नहीं हुए, तो आपका अपना ये मानना है कि MIM का होना चाहिए? जी, MIM का होना चाहिए। क्यों MIM का क्यों? क्योंकि पिछली बार में जो अपने बोल सकते हैं, उनको जाके बोल सकते हैं। अब TRS का कहाँ ऑफिस है, किधर है, कहाँ जाना बोल के इनको अपन पकड़ सकते हैं इस बार। तो मतलब अपने करीबी लोग आए अपने लिए, आधी रात को भी आगे मजलिस ठहर जाती है। तालाब में जब पानी भरा था, वो करा था, आगे बढ़ के काम है। TRS वाले तो नहीं आए थे कोई। तो जब भी मुश्किल आती है, जब भी प्रॉब्लम आती है, या टोली चौकी एरिया, मेहदीपट्टनम कहीं भी हो, तो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के जो है MP और MLA साहब फील्ड पे आ जाते हैं, बिना मजहब और मिल्लत आगे आके काम करते हैं। तो आपका ये मानना है कि आपके मेयर जो वो MIM का होना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ की तरफ से। रिसेंटली जैसा जो है लॉकडाउन भी था, जो है बारिश भी हुई, वो टाइम पे भी जैसा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के MLA MP के पूरे लीडर वो सब आके पूरा काम करे, पूरा राशन बांटे, हर किसी को पैसे के लिए मदद करे, सब कुछ जो भी MIM के करते। ना TRS वाले आए, ना कांग्रेस, ना तेलुगु देशम भी कोई नहीं आया था, हमने तो नहीं देखे वो लोगों को। MIM के जो भी थे पूरे आगे आए। तो आपका ये मानना है कि हमेशा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है आवाम के लिए आगे बढ़ के काम करती है, और आप लोगों को जब भी प्रॉब्लम होती है मजलिस आगे तैरती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं आती। तो आपके हिसाब से MIM का मेयर बनना चाहिए? MIM का बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जिस तरीके से इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, तो हम जो है फिलहाल जो है हाईटेक टीवी के माध्यम से आवाम से ये जानना चाह रहे हैं, और आवाम तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं, आवाम का मैसेज ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी का मेयर बनना चाहिए? अब की बार तो मैं समझता हूँ ये ऐसा मेयर बनना चाहिए, चाहे फिर TRS का हो, या कांग्रेस का हो, या मजलिस हो, तो जनता के काम आने चाहिए। वक्त पे गए तो हर किसी के, चाहे वो वहाँ ये देखे जाता है कि भाई ये कौन से फील्ड का है, ये बड़े फील्ड का है, ये गरीब है तो उसको बाजू हटा दिए, या आप अच्छे क्वालिटी के आप ये कर लो। मैं समझता हूँ जो गरीब है आदमी, उसका पहले शुरू काम करना चाहिए, वो मेरा सबसे बेहतर है मेरे नज़रों में। तो आपका ये मानना है कि कोई भी पार्टी का मेयर बने वो जरूरतमंद लोगों के लिए आगे बढ़े, उनके लिए आगे बढ़े, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरतमंद है उसके लिए आगे बढ़े, वही सबसे बेहतर मेयर है, चाहे हैदराबाद का हो या ऑल इंडिया का हो, जो जनता के काम आ सके।
तो वही आदमी डिजर्व कर सकता, वही पार्टी का आदमी डिजर्व कर सकता है जो आवाम के लिए आगे बढ़े, रात दिन जो है ना देखे, कभी भी तकलीफ आवाम को, आगे बढ़ के आवाम के लिए काम करे, ये आपका मानना है। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है जो आवाम के लिए 24 आवर्स आगे बढ़ के काम करती है? जैसा कि लॉकडाउन के टाइम पे भी जो है अशन किस बड़े बात करें, रिसेंटली बारिश हुई, तो वो हिसाब से कौन है? वो हिसाब से बोलते हैं सबसे ज़्यादा बढ़ के काम करते तो हमारे MIM है। जैसे हमारे कौसरुद्दीन मोहिउद्दीन साहब है, वो हर वक्त आप आधी रात को जाओ मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन 22 पीरियड ऐसा आता वक्त के हिसाब से हर MLA हो चाहे वार्ड मेंबर हो या जनता के काम आ सके। लेकिन फिर भी हमारे नज़रों में सबसे बेहतर ये है कि मजलिस है, MIM। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जोया फातिमा, हाईटेक चैनल से। पूछते हैं हैदराबाद का मेयर कौन बनने वाला है? हैदराबाद का मेयर तो MIM का ही रहेगा, क्योंकि MIM जो है बहुत सारे काम कराती GHMC में, और ये हमारी रेगुलर पार्टी है, और मुसलमानों के, दलितों के, पूरे कौम के जो है मसाइल जो है उठाती, पार्लियामेंट हो या असम्बली हो, सब चीज़ों में MIM ही जो है हमारे को सपोर्ट करी। जैसा फ्लोड आया उसमें भी तकरीबन चीज़ों में भी MIM ही हमारा साथ दी, और इंशाल्लाह देते रहेगी। हमारे को उम्मीद है MIM ही उनके कॉरपोरेटर जीतेंगे और उनका ही मेयर बनेगा। ये दो भाई हमारे अकबर वैसी अच्छा जो ये हैदराबाद की जान है, और इनके तो हमारे नज़र में तो कोई भी नहीं है माशाल्लाह। ऐसी चीज़ है, वो सबकी शान है समझो हैदराबाद की। ऐसा हर टाइम पे सामने आए तो लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो काम करा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काम पर नहीं जाएंगे। हैदराबाद में उनकी ज़्यादातर जान रहेंगी समझिए। इस बार GHMC इलेक्शन चल रहे हैं जी। इलेक्शन में बहुत सारे पार्टी वगैरह अपने अपने तरीके से दौरे कर रहे हैं, जी। अपने अपने तरफ से जलसे कर रहे हैं। हमारा आपसे ये कहना है कि इस बार GHMC इलेक्शन में हैदराबाद का मेयर कौन बने? हैदराबाद का मेयर तो जो है MIM का ही रहेगा, क्योंकि बरसों से बहुत सारे पार्टियां हैं, वो तो कांग्रेस है, BJP है। वो तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, TRS हो या BJP हो या कांग्रेस हो, MIM ही हमारी जो है पार्टी है, और हम उसको ही वोट देंगे हर हाल में इंशाल्लाह। असद भाई और जो है अकबर भाई के साथ हम जो है मजबूती से खड़े हुए हैं, खड़े रहेंगे हमेशा के वास्ते। हाल ही में फ्लड आया, जिस तरह से TRS हुकूमत भी घर घर को 10,000 रुपये फ्लड रिलीफ पहुंचाई है। TRS भी बहुत सारे शादी मुबारक स्कीम वगैरह भी लेकर आई है, कल्याण लक्ष्मी बोल के बहुत सारे स्कीमात TRS की तरफ से भी हम लोग ने फ़ायदा उठाया। उन लोग के लिए वो क्यों नहीं? देखिए TRS और जो है कोई भी पार्टी TRS अगर करी है तो ये मजलिस की जो है ताकत है, मजलिस की ताकत रहने की वजह से मजलिस जो है ये काम कराने के, मजलिस जो है गवर्नमेंट को जो है प्रेशर करने से ये गवर्नमेंट जो है काम करी सो है। ऐसा शादी मुबारक का हो या फ्लड का हो, किसी का भी हो, ये मजलिस ही है जो जिनकी ताकत के उस पर जो है हुकूमत झुकते और जो है मजलिस अपना काम में कामयाब होती। इसीलिए हम मजलिस को ही वोट देंगे और इंशाअल्लाह हमेशा मजलिस को ही वोट देंगे। इंशाअल्लाह ये कहना है कि इस बार हैदराबाद का मेयर मजलिस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शहर हमारा, मेयर हमारा, ये हमारे जो है सदर, ये हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का नारा है। इस नारे को हम जो है कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। जी आपका नाम? मेरा नाम तौफीक अहमद ख़ान है। नूर कलेक्शन मेरी दुकान है टोली चौकी में। जी तौफीक भाई, जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि इलेक्शन की जो है भागदौड़ चल रही है, हर एक पार्टी चाह रही है कि उनकी पार्टी जीत के आए जहाँ भी उनके कैंडिडेट खड़े, जैसा कि TRS हो या MIM हो या दूसरे और BJP कांग्रेस, हर किसी का अपना ये सोचना है कि उनकी खुद की पार्टी जो है जीत के आए अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जीतेंगे तो मेयर बनेगा। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीतना चाहिए और कौन सी पार्टी का मेयर हैदराबाद के लिए बनना चाहिए? मेरे ख़्याल से तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो पार्टी है और असद भाई जो आज हिंदुस्तान की शान बने हुए हैं, तो मेरा ख़्याल ये है कि MIM पार्टी की तरफ से मेयर बनना चाहिए और MIM पार्टी पूरे हैदराबाद से जीतना चाहिए इंशाअल्लाह। ये आपका अपना खुद का मानना है? जी मेरा मानना ये है, क्योंकि क्या है यहाँ पर हम कौसर मोहिउद्दीन के इलाके में हैं, यहाँ पे हर कोई भी तकलीफ़ रहने दो, एक फ़ोन करते कि ज़री देर में काम हो जाता। जैसा मेरी दुकान के सामने स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट बंद होती कि सब फ़ोन मारता हूँ 2 मिनट के अंदर काम कर देते लोग।
तो अब दूसरे तो कोई है नहीं यहाँ को पूछने वाले, अब जो पूछने वाले हैं ये लोग ही है। तो मैं इन लोगों से बहुत चाहता हूँ इन लोगों को, और इन लोगों का काम भी वही चीज़ करते हैं, इसलिए इन लोगों का ही मेयर बनना चाहिए। जैसा माजिद हुसैन साहब थे मेयर, तो कैसे कैसे काम करे, पूरी दुनिया भर से मेयर्स को बुला के हैदराबाद का नाम ऊंचा करे थे। तो इसी तरह से ऐसे ही मेयर चाहिए जो कहे कि हैदराबाद की शान, हैदराबाद की आन बने। और मैं मेरी तरफ से मुबारकबाद एडवांस में देना ये चाह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही जीतेंगी इंशाअल्लाह। तो आपका ये कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ जहाँ से उनके कैंडिडेट ठहरे हुए हैं वो पूरे कैंडिडेट जीते, और जीत के मजलिस की जितनी सीट है वो पूरे सीट आए, ताकि जो है मजलिस का मेहर बने। वैसे तो TRS की भी कई नए नए स्कीम है, कांग्रेस भी है, ऐसे कई पार्टियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं परसों KTR साहब का भी बयान सुना, उन्होंने भी बरोबर बात बोले, लेकिन उससे सब बरोबर है, KTR भी बरोबर है, KCR भी बरोबर, लेकिन मैं सिर्फ MIM को चाहता हूँ, इंशाल्लाह MIM ही जीतेंगे। नहीं माशाल्लाह, वो आपका अपना डिसीजन है। बहुत खुशी की बात है कि जो है आज के दौर में जो है लोग पॉलिटिशियन के बारे में कुछ अलग अलग किस्म की बातें करते हैं, कुछ कोई लोग अच्छी भी फीडबैक देते हैं, कोई गलत भी फीडबैक देते हैं। अब आपका जैसा ये कहना है कि जो है 2 मिनट के अंदर अगर आपको कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती हो, जैसा कि रिसेंटली भी जो है बारिश आई, बारिश के वक्त में कई जो है नाहक लोग जो है बिना मजहब मल्लत कई लोग जो है ऐसी भय गए उसमें। फिर लॉकडाउन के टाइम पे भी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आगे बढ़ के जो है राशन किट बांटे, अकबर साहब भी राशन किट बांट रहे थे, असद भाई की जो है हिदायत के ऊपर पूरा काम हुआ। तो जैसा कि हम भी कई लोगों से ओपिनियन ले रहे हैं कि पब्लिक से भी हम ये ओपिनियन ले रहे हैं कि अब के जो मेहर बनना चाहिए वो कौन सी पार्टी का बनना चाहिए। तो तकरीबन आवाम का ये कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है मेहर बनना चाहिए। तो उसकी वजूहत क्या है, क्यों लोग मजलिस को माशाल्लाह लाइक करते हैं, मजलिस के लिए आगे बढ़ के क्यों बोल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक ही वाहिद शख्स है जो असद भाई है, जो हर किसी के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते। हालांकि बेहद बेइंतहा मुसलमान जीत के आते हैं, सब है, लेकिन हर किसी की दर्द और तकलीफ़ का एहसास असद भाई जो करते हैं, बस उनके इसलिए उनको बहुत चाहते हैं हम, बस और कुछ नहीं। कोई पर्सनली ऐसा कुछ भी नहीं है आपको जो है सबसे कोई ऐसा पर्सनली आप जो है कोई रिलेशन नहीं है, कोई फैमिली रिलेशन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, रिलेटिव भी नहीं है, सिर्फ आवाम के लिए आगे बढ़ के ठहरते, या असेंबली में अकबर साहब हो या मुमताज़ भाई हो या जीते MLA हो, या जैसा कि आपने अभी कहा मुझे कि जो है माजिद भाई मेहर थे, उन्होंने भी आगे बढ़ के हैदराबाद का नाम रोशन करे। आज दुनिया भर में असद साहब का नाम है माशाल्लाह, उनकी जमात भी आगे बढ़ रही है। रिसेंटली भी जो इलेक्शन हुए बिहार में, वहाँ भी जो है 5 सीटें मल्ली जीत के आई। तो उसकी वजह आप ये क्या कहना चाहिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब? बिल्कुल 110% असद भाई। तो ये पूरा जितना आज जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ रही है उसका पूरा क्रेडिट आप जो देना चाह रहे हैं असद भाई और अकबर भाई को देना चाहिए, और उनके साथ जो जैसा कि माजिद भाई भी जाके वहाँ पर जो थे अपने बिहार में, उन्होंने भी जो है मजलिस के लिए वहाँ पर ठहरे, बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग करे, और मजलिस को माशाल्लाह जो है 5 सीटें भी बिहार से मिले। तो आपका ये कहना है कि अब के मेहर जो है सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होना चाहिए? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह मेरी तो यही ख्वाहिश है, मेरी यही दुआ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बल्कि हैदराबाद ने, मैं तो चाह रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से जीत के और पार्लियामेंट में एक आवाज़ बने, और ये जो फ़िरका वाराना जो ताकतें हैं, इन ताकतों को इंशाअल्लाह असद भाई, अकबर भाई और जितने भी ये लोग हैं पूरे मिलके ये लोगों को ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा अक़ीदा, मेरा ईमान है इंशाअल्लाह। तो आपका ये कहना है कि मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों की जान, बिना मज़हब व मिल्लत, सिर्फ असद भाई, अकबर भाई ऐसे 2 जो है लीडर है जो कभी भी जो है कहीं भी जाके, कौन से भी स्टेट में जाके जो है किसकी भी मदद के लिए ठहर सकते हैं। मैं जब से होश संभाला अब तक मैं जो देख लेते आया वो खाली असद भाई को ही देखा बस, और किसको भी नहीं देखा, और मेरे हिसाब से आप किसी को देखना भी नहीं चाहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत खुशी आपसे, बहुत बहुत खुशी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम जी, आपका नाम? शेख नसीर है मेरा नाम, टोली चौकी पर रहता हूँ मैं, और मैं इधर 20-22 साल से कारोबार कर रहा हूँ। मैं हमेशा मजलिस को वोट डाला हूँ यहाँ पे आए जब से, और मेहर की सीट को भी डाला हूँ, MLA सीट की भी डाला हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तो जब से हम यहाँ हैं मजलिस हमारे साथ है। तो नसीर भाई, जैसा कि आप 20-22 साल से माशाल्लाह हैदराबाद में हैं, और जब भी इलेक्शन होता है तो आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में वोट देते हैं, तो जैसा कि GSMC के जो इलेक्शन चल रहे हैं, तो आपके हिसाब से जो है हैदराबाद का मेहर कौन सी पार्टी का बनना चाहिए? हम मेहर पार्टी बनना है तो अपनी नसीर, मोहम्मद नसीर है उनका नाम जी, उन्हीं को डालना है ना वोट हमारे मजलिस में, उन्होंने ठहरे ना मेहर की सीट के लिए, उन्हीं को डालना है वोट।
आपके एरिया के कॉर्पोरेटर उन्होंने हैं? मोहम्मद नसीरुद्दीन है। नसीर भाई जो है आपके एरिया के कॉर्पोरेटर है, तो आप उनको ही वोट डालेंगे। लेकिन मल्लिस से तो मेहर कौन सी पार्टी का बनना चाहिए, या मल्लिस का, या टीआरएस, या कांग्रेस, या बीजेपी? आपका क्या मशवरा है? अभी तो देखो, इससे पहले तो मेहर केसीआर की बनी थी, अभी इससे पहले मेहर मजलिस की बनी थी, इसके बाद हार के बाद टीआरएस की बनी थी। अभी इंशाल्लाह अगर इनकी कामयाबी हो गई, अल्लाह चाहे तो फिर इनकी मेहर हो सकता है। नहीं, आप जो है जैसा कि टीआरएस पार्टी है, जैसा कि दूसरे बीजेपी, कांग्रेस है, एमआईएम है, ये कई ऐसे पार्टीज है जो है आगे बढ़ के काम करती है आवाम के लिए। तो आपका ये कहना है कि आप जो है एमआईएम को ही वोट देंगे, क्योंकि एमआईएम आपके लिए आगे काम कर रही है। उन्होंने हर टाइम पे, जैसे पानी पड़ा है, उन्होंने बीच में कुछ तकलीफ है आके जाते हैं। और अपने एरिया में कौसर मोहिद्दीन एमएलए साहब है, उन्होंने भी है। और कॉर्पोरेटर जो मोहम्मद नसीरुद्दीन है, उन्होंने भी है। और टाइम उन्होंने में है तो हम बराबर उनके साथ है। एमएम के लिए है ना, मजलिस के लिए एरिया के हिसाब से। मतलब आपका ये मानना है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम एक ऐसी पार्टी है, एक ऐसी जमात है जो बिना मजहब व मिल्लत आगे बढ़ के काम करती है। इसके लिए किसी भी जब प्रॉब्लम होती है तो मजलिस आके जो है काम करती है। असद साहब, अकबर साहब आ जाते हैं, जो अगर उनका एरिया भी ना हो अकबर साहब का, तो जो एरिया में आ जाते हैं। एरिया में भी जाते हैं लोग, जो एरिया भी नहीं है तो लोग जाके बराबर पब्लिक से मिल के बात करते हैं, उनका कुछ मसला हल है तो बरोबर कर सकते हैं। अब जैसा कि थोड़े दिन पहले जो है लॉकडाउन भी पड़ा था, बहुत शिद्दत से लोग जो है परेशान थे, ज़रूरतमंद लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान। तो सब जने मदद करें, मजलिस बोल के नहीं, हर जिसका ने अल्लाह का दिया उन्होंने हर कोई मदद करा। हर किसी का अल्लाह के फजल से 2 वक्त की रोटी क्यों नहीं, उनको अनाज, पानी, कपड़ा, पैसा जो भी मिलना था बरोबर मिला। मजलिस के तरफ से भी मिला, ज़्यादा पब्लिक के तरफ से भी मिला है वालों से। अब जैसा कि दूसरे पार्टीज़ के भी एमएलए है, लीडर्स है, उनके भी खुद के मिनिस्टर्स है, लेकिन जैसा बारिश के दौरान में जो है असद साहब बाहर निकल के आ गए, अकबर भाई जैसा निकल के आ गए, जैसा कौसर मोहिद्दीन साहब है यहाँ पर, मुमताज़ भाई, ये जितने उनके एमएलए है, जितने उनके कॉर्पोरेटर है, वो लॉकडाउन के टाइम पे भी आप सबके पास आके यहाँ पर जो है मदद की बात करके गए, आप सबके लिए मदद करे, ये आपका कहना है? बिल्कुल बरोबर है आपकी बात, जो बोल रहे बिल्कुल सही है। आके करे हैं, दिए हुए, हम खुद ही लिए हुए हैं, उनके साथ मजलिस से भी लिए हैं और पब्लिक के भी इमदाद हुई तो बरोबर लिए हम, अल्हम्दुलिल्लाह, उस चीज़ को भूल नहीं सकते। तो आपका ये कहना है कि सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम अपनी जमात से बोल के नहीं, जो लोग मदद कर सकते वो लोग को बोल के भी जो है मदद करने के लिए जो है असद साहब ने जो है उनकी खुद की हिदायत में जो है लोगों को कहा कि जो जितना हो सकता आगे बढ़ के जो है ज़रूरतमंद लोगों के लिए मदद करे। तो आपका ये कहना है कि अब के जो मेहर बनेगा वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम का बनेगा, ये आपका मानना है? इंशाअल्लाह अगर उनकी मेहनत कामयाब हुई तो बरोबर अल्लाह चाहे तो मेहर बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपका नाम? मोहम्मद इस्माइल साहब। इस्माइल साहब, जैसा कि आपको खुद पता है कि जो है इलेक्शन की भागम दौड़ी चल रही है, तो वो हिसाब से हम जो है यहाँ पर टोली चौकी पे आज आए हुए हैं पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए कि जो है पब्लिक का ये क्या मानना है, पब्लिक का ये क्या कहना है, ताकि हम हमारे चैनल के ज़रिए, हाईटेक के ज़रिए जो है आवाम तक ये बात पहुँचा दे कि हैदराबाद जीएमसी के जो इलेक्शन चल रहे हैं उसमें मेहर कौन सी पार्टी का बनना चाहिए? अब मेहर तो देखो, अब इस वक्त रोलिंग पार्टी तो अब केसीआर की चल रही है। हाँ, अब तक तो काम ठीक दिख रहा है, ठीक कर रहे भी। अब वो अपना शादी मुबारक के, ये बेवा के, ये जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं, ये लोगों को थोड़ा इमदाद कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब फिर अब देखिए, वो पब्लिक पे डिपेंड रहा, अब क्या रिजल्ट निकलता है क्या नहीं, क्या चाहती पब्लिक, फिर उसके बाद रिजल्ट निकले के बाद फिर अल्लाह मालिक है। बेशक हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला मालिक है, वो तो बेशक अल्लाह की मर्जी से कुछ होने वाला नहीं है, ना आप यहाँ ठहर सकते हैं ना हम यहाँ आ सकते हैं, हर चीज़ अल्लाह ताला करने वाला है, बेशक अल्लाह ताला करेगा। इंसान के दिलों में कुछ डाल देता अल्लाह ताला, सही काम करे तो डाल देता अल्लाह ताला। बेशक, लेकिन आपका खुद का ये क्या मानना है कि आप कौन सी पार्टी का, जैसा कि टीआरएस है, एमआईएम और बीजेपी, कांग्रेस, आपके खुद के हिसाब से ऐसी कौन सी पार्टी है जिसका मेहर थनने के बाद जो है आवाम की मुसीबत, आवाम की जो तकलीफ है वो आवाम से दूर करे और आवाम के लिए आगे बढ़ के काम करे? तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका मेहर बनना चाहिए? देखिए, अब क्या है, अब अपने को उतना तजुर्बा नहीं है क्या, बस अपन जब से वोट डाल रहे तो एमआईएम को डाले, समझे, जब से मैं डाल रहा हूँ वोट एमआईएम को डाले, और उसके बाद बीच में जो है ना केसीआर साहब को भी डाले। अब फिलहाल जो है ना क्या होता देखिए, रिजल्ट आने के बाद मालूम होता, अपन कुछ भी नहीं बोल सकते और उसके बारे में अपना कोई तजुर्बा भी नहीं है, समझिए ना आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? मोहम्मद भाई,
जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, वो भागम भाग हो रही है, हर पार्टी चाह रही है कि उनके पूरे कैंडिडेट जीत के आए और उनका मेयर बने। तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का मेयर बनना चाहिए? MIM का। MIM का क्यों? सबकी पसंदीदा टीम है। MIM आपकी पसंदीदा पार्टी है इसलिए आप MIM का, या फिर MIM जो है हर किसी के लिए आगे बढ़ के काम करती है, असद साहब हर किसी के लिए काम करते हैं, पार्लियामेंट में जो है मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो हर किसी के लिए आवाज़ उठाते बोल के आप जो है इसलिए MIM बोलना चाह रहे हैं? जी MIM, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई आपका नाम? मोहम्मद सोहेल। सोहेल भाई, जैसा इलेक्शन चल रहा है GHMC का, उस दौरान पे आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का जो है मेयर बनना चाहिए? इंशाल्लाह हमेशा से तो MIM को सपोर्ट करते आए, आगे भी करते रहेंगे, MIM ही आएगी, उम्मीद है MIM ही आएगी। जय MIM, तो सपोर्ट कीजिए सब जने। तो आपका ये कहना है कि अब के जो मेयर आना चाहिए वो MIM का आना चाहिए? MIM का ही आना चाहिए। MIM को हम सपोर्ट करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, MIM ही आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? यादम्मा। यादम्मा, जैसा कि जो है आप देख रहे हैं इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, हर एक पार्टी चाह रही है कि उनका मेयर आना चाहिए, तो आप जो है आपको जो है कौन सी पार्टी का मेयर आना चाहिए? BRS। TRS का? TRS का क्यों? फूल बोलते गुलाबी। अच्छा, तो आप जो है KCR साहब को वोट डालना चाह रहे हैं, क्यों? ताकि अपने KCR साहब बहुत अच्छे काम करे इसलिए? KCR को उसको भी डाला बोला तो इसको डाल तुम भाई साहब। तो आपका ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप जो किसको देने वाले हैं? तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी का जो है मेयर आना चाहिए, या TRS या MIM? MIM डालना कि हमारा मर्जी है। आपकी अपनी मर्जी है, आप जो है कौन सी पार्टी को सेलेक्ट करते हैं, तो आप बोलिए आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? ये इसको डाल तुम गुलाबी की। तो आप TRS। शुक्रिया बहुत बहुत जी। आपका नाम? फखरुद्दीन। फखरुद्दीन साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्शन चल रहे हैं ज़ोरों पे, हर एक पार्टी चाह रही कि उनके कैंडिडेट जीत के आए, तो इस हिसाब में आपका क्या ये पर्सनली मानना है कि कौन सी पार्टी का जो है मेयर जीत के आए? KCR। TRS। तो आप ये चाह रहे हैं कि जो है TRS जो है का मेयर बनना चाहिए, क्योंकि TRS आगे बढ़ के काम करी सबके लिए, वैसे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम भी करी, दूसरी पार्टी भी करी, तो आपका क्या मानना है कि अब के जो मेयर बनना चाहिए वो TRS का? अच्छा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल नईम खान है, मैं हैदराबाद के जो रहने वाला। नईम भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं GHMC के इलेक्शन चल रहे हैं, बहुत स्पीड में जो है हर एक पार्टी का ये मानना है कि उनके सीट उनके कैंडिडेट हर जगह से जीत के आए, तो इस हालत में, इस माहौल में आपका क्या मानना है कि कौन सी पार्टी की जो है मेयर बनना चाहिए? अब जो है मेयर बनना बोले तो मजलिस का ही बनना अच्छा रहेगा आदमी, क्योंकि आगे अपने लिए काम होने वाला है हमें। या सेकंड बोले तो TRS पार्टी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ही क्यों? कुछ तरक्की का काम कुछ है अब करने के लिए, मेयर बने तो अपने को तरक्की होगी, या होल सिटी कुछ ऐसा आ रहा है। अब जैसा कि थोड़े दिन पहले लॉकडाउन भी आया था, बारिश की वजह से भी कई बेकसूर लोग बह गए, कई लोगों का जो है नाहक जो है नुकसान हो गया, जानी नुकसान हो गया, माली नुकसान हो गया। वैसे वक्त पे ऐसी कौन सी पार्टी थी जो आप सबके लिए आगे आगे ठहरी? अब मजलिस पार्टी आगे आई सब। अब आपके मुस्लिम आगे आके जो इमदाद करे कुछ। अब KCR साहब 10,000 देते बोलते मतलब कुछ लोगों को मिले, कुछ लोग को नहीं मिले। तो जैसा कि KCR साहब ने 10,000 रुपये का जो स्कीम निकाला था, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि वो जो अपने रकम है कई लोगों तक नहीं पहुंची अभी तक, कई लोगों तक जो है पहुंच गए, कई लोगों तक नहीं, वो कई लोगों को नहीं पहुंचे, कुछ लोगों को पहुंच गए हैं। अब आगे जो 5 तारीख के बाद में मिलेंगे बोल के कुछ ऐसा बताए। तो आपका ये मानना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम एक ऐसी पार्टी है जो आवाम के लिए आधी रात को भी आगे ठहर जाती है? आप असद साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो जिस तरीके की एक्टिविटीज़ है? MP साहब है अपने पार्लियामेंट में जो है आप आवाज़ उठाने वाले, उन्होंने पावरफुल आदमी है, बस अब उन्होंने कर सकते हैं अपने मुस्लिम के लिए। MP साहब है असदुद्दीन अवैसी था। तो आपका ये कहना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम एक ऐसी पार्टी है जो बिना मज़हब व मिलत आगे बढ़ के काम करती है आवाम के लिए, कोई उसमें जो है मज़हब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कि जो भी सूरतमंद है उनके लिए आगे बढ़ के जो असद साहब काम करते, अकबर साहब काम करते। तो आपका खुद का ये मानना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम का जो है मेयर बनना चाहिए? मेयर बनना चाहिए, मजलिस मुझे बनना चाहिए मेयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा नाम अब्दुल कादिर खान। अब्दुल खली खान साहब, खान साहब, आप देख रहे हैं जैसा कि इलेक्शन चल रहा है, तो ऐसे टाइम में कौन सी पार्टी का मेयर बनना चाहिए? कांग्रेस का आना चाहिए। कांग्रेस का क्यों? वो बड़ी पार्टी है, अच्छा आदमी है, सबको गरीब अमीर को देके चलता है। बड़ी पार्टी है, आवाम के लिए काम करती है, गरीब अमीर को देखता हो,
गरीब अमीर वहाँ कुछ भी नहीं है, हर किसी के लिए काम करते हैं। वैसे तो जो है टीआरएस भी काम करती है, मजलिस भी, बीजेपी भी काम करती है। तो आपका क्या मानना है कि कौन सी पार्टी का जो है मेयर बनना चाहिए? मैं कांग्रेस का बनना चाहिए। कांग्रेस का। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका नाम? मोहम्मद सज्जाद। मोहम्मद सज्जाद भाई। सज्जाद भाई, जैसा कि इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, पूरे पार्टी चाह रहे हैं, जैसा एमआईएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, टीआरएस हो, हर किसी का ये मानना है कि उनके कैंडिडेट जहाँ से ठहरे, उनके कैंडिडेट जीत के आए किसी तादाद में, ताकि उनका मेयर बने। उस हिसाब से आपका अपना पर्सनल ये क्या मानना है कि कौन सी पार्टी का जो है मेयर बनना चाहिए? मेयर तो AIMIM का बनेगा, या नहीं तो फिर सेकंड ऑप्शन है कि ये TRS, बस उसे हट के तीसरा ऑप्शन नहीं है। AIMIM में क्यों? इससे पहले भी रह चुके हैं मेयर उनके, इससे पहले भी उन्हीं के मेयर थे। नहीं, जैसा कि लोग वोट, जैसा कि आप वोट डालते हैं, वो पार्टी को वोट डालते हैं जो पार्टी को आप चाहते हैं, जो पार्टी से आपकी मोहब्बत है, या वो पार्टी को डालते हैं जो पार्टी जो है आवाम के लिए आगे बढ़ के काम कर रही है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आप पर्सनली लाइक करते हैं या उनके काम से आप वोट डालते हैं? हम पिछले 150 साल से हैदराबाद में हैं जी, हैदराबादी है हम लोग, ददियाल ननियाल वगैरह। और पार्टी बनने से पहले से हम लोग जो है ना, ये तो खैर बाद में बना, टोली चौकी, चिलापुरा, घासी बाज़ार और जो है ना अपने चौक वगैरह, वहाँ पर ही जो है सो उन्हीं के मेयर रहे, उन्हीं के जो है सो MLA रहे, उन्हीं के जो है सो अपने MP वगैरह रहे। उससे पहले से जब उन MP भी नहीं थे, असद भाई नहीं थे, सालार साहब थे, उस ज़माने से हमारे ननियाल ददियाल जो भी है, हमारे बड़े वालिद साहब है, तकरीबन पूरे लोग जो है ना उन्हीं को डालते थे। और बहुत अच्छा है, सुकून से रहते हैं, ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नहीं है उनसे। जैसा कि जो है कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, जैसा कि लाइट चले जाए रात में, पानी बंद हो जाए, उस टाइम पे अगर आप जो है, जैसा कि यहाँ के कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, अगर उनको फ़ोन करते हैं तो वो आपके लिए आके ठहरते हैं यहाँ पर? आते हुए हर कॉर्पोरेटर आता, हर आदमी आता, मैं हमका हर वर्कर काम कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा। हमारी ख्वाहिश ये है कि मजलिस आए और मजलिस का मेयर बने। माशाल्लाह जो है जी। और कुछ बोलना चाहे तो हमारे पहले आप 8 दिन से हालात ऐसे बिगाड़ दिए बीजेपी वाले, फिरका परस्त जो है सो हैदराबाद का जो अमन का शहर है, वहाँ के माहौल को बिगाड़ने के लिए बड़े बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं। तो KCR साहब क्या कर रहे हैं, इनको रोक नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उन्हें आके ऐसे बयान दे रही है। उन्हें ओल्ड सिटी में जो है सो क्या है, कौन से आतंकवादी है, वो है, ये है, सर्जिकल स्ट्राइक करो, पाकिस्तानी रोही लिया है। वो बेवकूफ़ औरत जो है सो यहाँ आके ऐसे ऐसे बातें कर रही है। उन्हें हैदराबाद की गंगा जमुना तहजीब है, उस तहजीब को जो है सो पूरी दिल्ली की जो है सो मिले हुए हैं लोग कि यहाँ के माहौल को जो है सो बिगड़। मामूली सी बल्दिया इलेक्शन में बड़े बड़े नेता आ रहे हैं बीजेपी की, तो हम तो चाहेंगे कि हमारी पार्टी जीते, MIM जीते। हमारा मकसद ही वही है, क्योंकि मुसलमानों का रहनुमा कोई भी नहीं है, सब खाली बुलावे के दिखावे के वादे करते हैं। NTR साहब भी टोपी पहने, नमाज पढ़े, बाबू साहब भी आए, चलते फिरते नजर आए। अब KCR साहब भी क्या है कि अल्लाह उनको तौफीक दिया तो साथ देंगे, है तो और कुछ भी नहीं है। अब हमारे को तो जो डिपेंड है उसके ऊपर ही रहेंगे हम लोग। तो आपका ये मानना है कि जो है कई लीडर्स आते गए, कई पॉलिटिशियन आते गए, लेकिन हमेशा जो है आवाम के लिए जो है, या पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, हमेशा आवाम के लिए, हक के लिए लड़ने के लिए, आवाम के लिए बात करने के लिए हमेशा जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और जो है अकबर साहब जो है, हम और उनके MLA कॉर्पोरेटर हमेशा ये चाहते हैं कि इत्तेहाद बरकरार रहे, आपस में नाइतफाकी ना हो, और ऐसी जो है गंगा जमुना की जो तहजीब है हैदराबाद की, वो ऐसी जो है चलती रहे। तो आपका क्या मानना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ही जो है मेयर रहे? इंशाअल्लाह हम जिताने की भी कोशिश करेंगे कि मजलिस का मेयर रहे, मजलिस का वो रहे, इंशाअल्लाह मजलिस का मेयर रहे, इंशाल्लाह ज़रूर है। मेयर भी रहेंगे, कॉर्पोरेटर्स भी रहेंगे, सब रहेंगे सब इंशाअल्लाह। बरकातहू भाई, हमारी जो उम्मीद अल्लाह की ज़ात से हमारी उम्मीद है, बिल्कुल इंशाअल्लाह MIM जीतेंगी और जीत के रहेंगी। हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि हमारे नुमाइंदों को जिताने की, इंशाअल्लाह बिल्कुल हमारे नुमाइंदे जीतेंगे इंशाअल्लाह। जी, आपका नाम? मोहम्मद शफी नाम है मेरा। शफी भाई, आप जो है कितने सालों से जो है, आप प्रॉपर टोली चौकी के हैं? नहीं, प्रॉपर टोली चौकी का नाम है, अदर एक डिस्ट्रिक्ट का हूँ मैं, ये 120 किलोमीटर का, लेकिन यहाँ से मैं 12 साल से मेरी रहाइश यहाँ टोली चौकी में है, MCH कॉलोनी में, कौसर भाई की ऑफिस के बाजू में मेरा घर है। लेकिन मैं गांव से भी मेरे ताल्लुकात MIM से है और यहाँ से भी मेरे ताल्लुकात MIM से, और इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाल्लाह बराबर MIM जीत के रहेंगे इंशाल्लाह।
जिस तरीके के जो है पॉलिटिशियन आ रहे हैं हैदराबाद को, ऐसा कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है कि जो है उतने बड़े पॉलिटिशियन यहाँ पर आके जो है तकरीर दे, ऐसी कोई बात तो नहीं है जैसा अभी भाई ने हमारे को बताया। उस हिसाब से आपका क्या मानना है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही जीतना चाहिए, मजलिस का मेहर बनना चाहिए? इन लोगों की क्या है, पहली बात तो मशीन निकाल के बैलेट लगा दिए। बैलेट लगाने से क्या हुआ, बीजेपी वालों की पूरी पतलून कच्ची हो गई। कुछ भी कर लो, इन लोगों ये इलेक्शन को उन लोगों दिल्ली से यहाँ तक आना जरूरी नहीं है उन लोगों को, लेकिन इन लोगों इस वक्त आके है ना माहौल को ख़राब करना चाह रहे। लेकिन इंशाल्लाह माहौल तो ख़राब नहीं होगा, इंशाल्लाह जो तहजीब है वो तहजीब बरकरार रहेंगी इंशाल्लाह। अब जो तहजीब को अगर ख़राब करना चाह रहे हैं वो बाहर के लोग आके ख़राब कर रहे हैं, उसको हम कुछ भी नहीं कर सके। अल्लाह चाहा तो वो भी नहीं होगा इंशाल्लाह, बहुत आराम से इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि रिसेंटली आप देखें कि लॉकडाउन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है लोगों के कारोबार पे भी करा, जो है फाइनेंशियली बहुत जने परेशान हुए, तो वैसे वक्त पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आप लोगों के साथ जो है कैसा बर्ताव था? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा आप लोगों का सपोर्ट था। कारोबार में जो थे, मैं तो कारोबार में नहीं हूँ, लेकिन कारोबार में जो लोग थे उनको अच्छा सपोर्ट मिला साहब लोगों की तरफ से। जो छोटे छोटे कारपोरेटर्स जो भी थे उन लोग अच्छा सपोर्ट करे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो बरसात की वजह से जो लोग तबाह हुए थे उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करे। अब जो नहीं मिल रहे बल्कि बोल रहे पैसे, उन लोग हमारे पार्टी को नहीं चाहने वाले उन लोग हैं, जो उन लोगों को पीछे से पंच करके बोल रहे कि इन लोग नहीं करे उन लोग नहीं करे बल्कि। लेकिन आपसे नहीं हुआ था, फेस टू फेस आके साहब लोगों को बोलना, साहब लोग बराबर मदद करते हैं। जैसा कि 24 आवर्स असद साहब का ये कहना है कि कोई भी आवाम हो, बिना मजहब व मिल्लत, कोई भी ज़रूरतमंद आदमी हो, उनको डायरेक्ट फ़ोन करता है। उनकी खुद की एक टीम है जो 24 आवर्स काम करती है। सिर्फ हैदराबाद बोल के नहीं, हिंदुस्तान के कोई भी शहर में जो है कहीं भी कोई किसी को अगर तकलीफ होती हो, या मुसलमान हिंदू सिख ईसाई कोई भी रहो, जो उसके लिए आगे बढ़ के असद साहब जो है काम करते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है असद साहब के लिए? बिल्कुल, असद साहब है ना, बहुत लोगों का, हमारे कौम को छोड़ के बाहर के जो कौम है, दूसरे जो गैर मुमालिकन है, उन लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारी मीडिया क्या करती है बोले तो उसको फेस नहीं करती, उसको सामने नहीं लाती। जो अच्छे काम करे ना उसको सामने नहीं लेके आते इन लोग। जो हमारे जो छोटे बड़े जो काम उनसे जो हमारे जो कारपोरेटर्स हैं उनके सामने नहीं लेके आते, वो कामों को क्या है मालूम, आगे बढ़ा के लेके आते। ये काम नहीं हुआ, ये काम भाई जो करे ना, अंदरूनी जो काम करे ना उसको भी तो बताओ ना भाई, उसको भी बताओ ना। अंदर जाके तुम बस्ती में जाके मालूम करे कि बहुत 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 बहुत, बहुत काम करे से, उसको भी तुम फेस करो ना जाके, मालूम होता साफ करे नहीं करे। बिल्कुल करे ये लोग होना, बल्कि कीचड़ उछालने के चक्कर में, लेकिन इंशाल्लाह वो उन लोगों की साजिश नाकामयाब होती। बिल्कुल बिल्कुल समझे ना, बिल्कुल उन लोग नाकामयाब ही रहते। इंशाल्लाह हमेशा हमारी एमआईएम जीत के रहेंगे। एमआईएम जी, आपका नाम? मोहम्मद सिद्दीक अंसारी। सिद्दीक भाई, आप जो है कितने सालों से यहाँ पर है? मैं 8 साल से है सर। तो सिद्दीक भाई, जैसा कि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, चारों तरफ जो है हर पार्टी चाह रही है कि उनका जो है कॉर्पोरेटर जीत गया और उनका मेयर बने, तो वो हिसाब से वो माहौल में आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का मेयर बनना चाहिए? एमआईएम का बनना चाहिए। तो आप एमआईएम को जो है चाह रहे थे कि एमआईएम का जो है मेयर आए, क्यों? क्योंकि एमआईएम आपके लिए अपने बढ़ के काम करती है इसलिए? नहीं, सुखी चैन है साहब, उसके वजह से जहाँ हैदराबाद में बहुत अच्छे से चल रहा है साहब सब, और कोई भी तरह से दिक्कत नहीं है। कोई भी हिंदू मुसलमान का यहाँ पे होने नहीं देता है, नहीं होगा इंशाल्लाह। आप बिंदास, आपको जो बोलना बोल सकते हैं। हम हाईटेक टीवी जो हक की आवाज़ है, जो आवाम की आवाज़ है, हम आवाम के ज़रिए जो है, आवाम के जो है हाईटेक के माध्यम से जो है हम आवाम की आवाज़ आवाम तक पहुँचाना चाह रहे हैं, ताकि लोगों को मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन से पहले जो है आने वाला मेयर कौन सी पार्टी का आ रहा हो, कौन सी पार्टी किसको लाना चाह रही, कौन जो है किसको जो है चाहते, किसका काम कैसा है। जैसा कि रिसेंटली बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है तकरीबन 7-8 महीने से बहुत ज़्यादा तकलीफें उठाए हुए हैं, लॉकडाउन की तरफ से, बारिश की तरफ से भी नाहक बेकसूर लोग मर गए। तो वैसे आलम में ऐसी कौन सी पार्टी थी जो आप सबके लिए आगे बढ़ के काम करी? एमआईएम करेंगे साहब, और कर रहा है साहब, बहुत अच्छे कर रहा है, और सबके लिए भी कर रहा है, हर तरह से कर रहा है, हर तरह से गरीब को, हर कारोबार वाले को, सबको ही सही से चला रहा है साहब, और सबको ही देख रहा है अच्छे से। जैसा कि आप सब यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग जो है टोली चौकी पे ठहरे हुए फिलहाल यहाँ का माहौल जो है, हमने तकरीबन लोगों से जो है अलग अलग किस्म की राय ली है। कोई लोग जो है तकरीबन लोग कहे कि टीआरएस, कोई चुनिंदा लोगों ने कहा कि जो है कांग्रेस, कई जो है फुल मेजॉरिटी में लोग ये चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है मेयर आए। उसकी वजह क्या है? हमने जब पब्लिक से पूछा तो पब्लिक ये कहा कि ड्यूरिंग ऑफ जो है प्रॉब्लम, जब लॉकडाउन पड़ा था, जब बारिश की वजह से जब लोग बहुत तकलीफ में थे, मुसीबत में थे, लोगों को जो है खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो वो वक्त पे अपने वैसे वक्त पे असद साहब और अकबर साहब और उनके जो एमएलए यहाँ के गौसमुद्दीन साहब है, वो यहाँ पर आके जो है सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं, गैर मुसलमान को भी जो है आगे बढ़ के मदद करे, कई लोगों के लिए, हक के लिए अभी भी लड़ते हैं। यहाँ के लोगों का ये कहना है। रिपोर्टर सज्जाद ज़ैदी के साथ कैमरामैन अतीक, देखते रहिए हाईटेक न्यूज़, हक की आवाज़। सलाम वालेकुम।